डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग सप्तम वर्ग का 8वां पाठ वसुधैव कुटुंबकम का अध्ययन करेंगे। आज विश्व अशांति के सागर में वर्तमान है। सर्वत्र असंतोष, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, पक्षपात इत्यादि के कारण संघर्ष के बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राचीन भारत की ओर सभी की दृष्टि जाती है, जहाँ संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता था। भारत ने विभिन्न विदेशी जातियों का स्वागत किया था, उन्हें भारतीय बनाया। विश्व को अशांति से मुक्त करने के लिए आज उसी उद्घोष की आवश्यकता है कि पूरी पृथ्वी परिवार के समान मान्य तथा पालनीय है। मानवता के इसी संदेश को प्रस्तुत पाठ में प्रकट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अधुना संपूर्ण संसारः अशांतो वर्तते। आज वर्तमान समय में संपूर्ण संसार अशांत है। आजकल देशः देशं प्रति, समाजः समाजं प्रति, मानवश्च मानवं प्रति द्वेषग्रस्तः अस्ति। देश देश के प्रति, समाज समाज के प्रति, मानव मानव के प्रति द्वेषग्रस्त है, अर्थात ईर्ष्या से युक्त है, जलन है सबको। अस्य कारणमपि वर्तते, इसका कारण है स्वार्थ सिद्धि, स्वस्य सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। स्वार्थ सिद्धि यानी अपने हित की सिद्धि, अपना ही हित चाहना, अपना ही भलाई चाहना, अपने सुख की कामना करना, महत्वाकांक्षा बड़े बनने की चाहत और दूसरे का शोषण किसी को भी प्रेरित करती है। दूसरे के शोषण के लिए किसी को भी प्रेरित करती है। दूसरे को शोषण करना अर्थात कष्ट देने के लिए। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति, न कश्चित परस्य सुखम उत्कर्षम वा सहते। सब लोग अपना ही सुख चाहते हैं, सब लोग अपना सुख चाहते हैं, कोई भी दूसरे के सुख और उत्कर्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तेन अशांति भवति, उसी से अशांति होती है। तद दुख कारणम, और वह दुख का कारण है। अशांतः मानवः राक्षसः इव भवति, अशांत मानव राक्षस के समान, दैत्य के समान होता है। यदि स देववत् भवेत् तदा संसारः शान्तः प्रसन्नः आनंदमयश्च भविष्यति। यदि वह देवता के समान हो तो यह संसार शांत, प्रसन्न और आनंदमय होगा। अगर ऐसा हो जाए तो तदा शस्त्रादीनां न आवश्यकता, तब शस्त्रादि की आवश्यकता नहीं होगी। एकः अपरम दृष्ट्वा प्रमुदितः भवेत्, एक को दूसरे को देखकर प्रमुदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। यथा आत्मनः बंधुं परिवारं वा मन्यते मनुष्यः तथैव अपरमपि जनं बंधुं परिवारं मन्येत। जिस प्रकार से अपना बंधु परिवार को लोग मानते हैं, वैसे ही दूसरे लोगों को भी अपना बंधु और परिवार मानना चाहिए। सर्वे एकरूपाः एकस्य ईश्वरस्य संतानाः कथम भिन्नाः सन्ति। सभी एक जैसे, एक समान ईश्वर के संतान हैं, तो भिन्न क्यों? भिन्न कैसे हैं? अलग क्यों हैं? यह सर्वेषु जनेषु आत्म भावनां धारयति स वस्तुतः देव। जो सभी लोगों में अपने जैसा भावना रखते हैं, वही वास्तव में देवता है। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपाः बन्धुरूपाश्च भवेम। हम सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी आपस में मित्र रूप, बंधु रूप में रहें। तदा मोह द्वेषः शत्रुभावना च न भवेत्। तब मोह द्वेष और शत्रु भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं होंगी उसे। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृतः। आज वैज्ञानिक विकास का यह परिणाम है कि यह संसार अल्पीकृत हो गया है, यानी छोटा हो गया है, लघु रूप में बदल गया है। यानी इस संसार में सभी जो है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं।
अद्य कस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्णं संसारं शीघ्रमेव प्रभावयति। आज एक देश में जो घटित होती है घटना वह संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में शीघ्र ही संपूर्ण संसार को प्रभावित करती है। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। वैश्वीकरण के प्रभाव से एक उत्पाद, एक जो कोई वस्तु बनती है, एक प्रोडक्ट, वो शीघ्र ही सभी देशों में चला जाता है। अतः अद्य विश्वबंधुत्वं प्रभूतम आवश्यकमस्ति। अतः आज विश्व बंधुत्व की भावना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जनाः बंधुत्वं दर्शयन्ति। उत्सवों और समारोहों में जो एक साथ लोग मिलते हैं, लोग उनमें बंधुत्व की भावना दिखाई देती है, भाईचारा की भावना दिखाते हैं। तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अद्यापि बंधुत्वं वर्धते। वैसे ही राष्ट्रीय समारोहों और विश्व समारोहों में भी आज वैसे ही बंधुत्व की भावना बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते यत्र विश्वं भवेत् एक नीडम। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा जाता है जो संसार, जहाँ संसार एक घोंसले के निवासी के समान है, यानी एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं। अर्थात यथा एक कस्मिन् नीडे पक्षिणां परिवारो निवसति तथैव क्वचित् समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले व सर्वे एक नीडाः भवन्ति। अर्थात जैसे एक ही घोंसला में पक्षी के परिवार रहते हैं, वैसे ही किसी समारोह, शिक्षा स्थल, कार्यस्थल में सभी एक नीडा होते हैं, यानी एक समान भाव से रहते हैं। यथा तत्र बंधुत्वं वर्तते तथैव सामान्य जीवने अपि देशानां समाजानां वर्गानां च मध्ये तदेव एकनीडत्वं बंधुत्वं च भवेताम्। जिस प्रकार वहाँ बंधुत्व की भावना होती है, वैसे ही सामान्य जीवन में भी देशों में, समाजों और वर्गों में वैसे ही उनके बीच एक निडत्व और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। एक समान हैं सभी, ऐसी भावना होनी चाहिए। तत्र स्वार्थः सर्वथा नश्यति। वहाँ पर स्वार्थ की सर्वथा नाश हो जाता है, स्वार्थ का। परमार्थः वर्धते, और परमार्थ बढ़ता है। स्वदेशः परदेशश्च परमार्थतः एक एव। अपना देश और दूसरे के देश का भलाई करना एक ही है। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणमस्ति यत् स स्वस्य परस्य च विचारं न कुर्यात्। यही उदार लोगों का लक्षण है कि वह अपना और पराया का विचार नहीं करते हैं। उन्हें अपने और पराया का विचार नहीं करना चाहिए। तथा च हितोपदेश, वैसा ही हितोपदेश में भी कहा गया है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अपने पराये की गणना, यह मेरा है वह दूसरे का है, ऐसी गणना, यानी अपने पराये की गिनती छोटे हृदय वाले लोग, लघु विचार वाले लोग, क्षुद्र विचार वाले लोग, निम्न विचार वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो महापुरुष होते हैं उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार के समान है, यानी व्यापक विचार वालों के लिए पूरा परिवार, पूरा संसार परिवार के समान है, बंधु बांधव के समान है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।